नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। श्री कृष्ण गौ सेवा समिति डबलीवास पेमा के अध्यक्ष लालचंद भाभू, सदस्य हंसराज सहारण, केसियर रंजीत राम रिणवा के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। लालचंद भाभू ने कहा कि 1 साल से गौशाला में सेवा दी है। भाभू वाली ढाणी की जनता ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। गौशाला में शेड का निर्माण हो चुका है। गौशाला की 4 दीवारी का निर्माण भी हो चुका है। गौशाला में साफ सफाई टाइम पर की जाती है व गांव वालों का बड़ा सहयोग मिला है। स्वर्गीय चौधरी जयमल राम भाभू व स्वर्गीय मामराज भाभू के सुपुत्रों द्वारा 2-2 बीघा नहरी भूमि तथा प्रेम कुमार भाभू द्वारा अपने माता पिता व अपनी पत्नी की याद में 2 बीघा नहरी भूमि कुल 6 बीघा भूमि भाभू परिवार ने गौशाला में दान में दी है। गौशाला डबलीवास पेमा चैना की स्थापना पूर्व सरपंच बालचंद जानी के कार्यकाल 2006 में शुरू की गई थी। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की लालचंद भाभू व गांव की जनता से श्री कृष्ण गौ सेवा समिति में डबलीवास पेमा में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हम मौजूद हैं बिल्कुल गौशाला के अंदर। जो अध्यक्ष साहब है लालचंद जी भाभू, वो हमारे साथ लाइव वर्जन में मौजूद है। जानेंगे किस प्रकार की स्थितियां थी। बिल्कुल 1 साल का कार्यकाल हो चुका है। लगातार पूरी ग्राम पंचायत का विजिट किया था। आम जनता का एक ही कहना है, बिल्कुल भाभू परिवार को बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है 1 साल से। तो आज इनसे ही जानेंगे किस प्रकार की स्थितियां, किस प्रकार इन्होंने 1 साल के अंदर विकास कार्य करवाए हैं, किस प्रकार गौशाला के ये मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब, सबसे पहले तो हमारा समाचार में स्वागत है आपका। राम राम जी, राम राम। आपको भी धन्यवाद। तो अध्यक्ष साहब, सबसे पहले तो 1 साल का कार्यकाल हो चुका है। किस प्रकार का जनता का रुझान मिल रहा है और कैसा प्यार मिला? हमारे वही गांव के अंदर बहुत अच्छा प्यार मिला है मेरे को, और अच्छा सहयोग दे रहे हैं। और गवर्नमेंट से 9 महीने का अनुदान मिल रहा है, तो वो 12 महीने हो जाए ना, तो गौओं की और भी अच्छी देख रेख अच्छी हो। तो अध्यक्ष साहब, सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूंगा, पूरा अपने गांव का नाम जानना चाहूंगा और पूरी गौशाला का नाम जानना चाहूंगा। गांव का नाम है, वैसे बामो वाली ढाणी से जानते हैं सब। वैसे कागजों में नाम है इसका डबलीवास पेमा, और गौशाला है वो डबलीवास पेमा चेन्ना के नाम से है। 2 बास है बामो वाली ढाणी के, एक चेन्ना और एक पेमा। तो ये गौशाला है, ये पेमा बास के अंदर है। तो सर, बात करेंगे एक खेती से गौशाला के अंदर आना बड़ी बात है। तो पहले आपने 2 चुनाव भी फाइट किए हैं, तो किस प्रकार का आपका मन बना? मैं 2 चुनाव लड़े थे शुरू में। मैं वो दोनों चुनाव हार गया। तीसरा चुनाव मैं मेरे छोटे भाई के लड़के को लड़ाया था, उसको जिता दिया। तो फिर मेरे उम्र के हिसाब से भी मैं कुछ अपने परस्वार्थ करना चाहता हूँ। तो मैं गौशाला से 2007 से जुड़ा हूँ। मैं पहले कोई पद नहीं लिया। अब 2023 के अंदर गांव वालों ने कि भी आप ये अध्यक्ष बनो, इसके अंदर सुधार करो। तो मैं 2023 से इसके 1 साल हो गया, दूसरा लग गया। तो बात करेंगे अध्यक्ष साहब, 1 साल का कार्यकाल हो चुका है। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है भाभू परिवार को इस गौशाला की। तो विकास आपने किस प्रकार विकास कार्य करवाए हैं? मैंने भाई उसके अंदर शेड बनवाए हैं। यहाँ भी गौशाला में सुधार किया है, गायों का सुधार किया है। अच्छा रुझान है गायों की तरफ, और गांव का भी रुझान अच्छा है। तो सर, बात करेंगे जैसे कितने मजदूर काम कर रहे हैं गौशाला में? यहाँ मजदूर कर रहे हैं जी, गायों के ऊपर एक ड्राइवर है और 9 आदमी गायों के ऊपर है, एक मुनीम रखा है। 11 आदमी हैं हमारे सारे। तो सर, बात करेंगे, सर्दी का मौसम है, बिल्कुल गायों की काफी मृत्यु हो रही है, देखा है आपने सर्दी के अंदर। तो आपकी गौशाला के अंदर किस प्रकार की स्थिति है? हमारे जो इस सर्दी के अंदर जो कमज़ोर है बूढ़ी गाय है वही है, और हम डेली करावा लगवाते हैं। कीचड़ नहीं रहने देते हैं, ट्रैक्टर से करावा लगा देते हैं। अंदर से जो रेड़ियाँ बनी हुई है हमारी, फावड़े मार के इकट्ठा करके वो निकाल देते हैं बाहर। आगे गेटों के यहाँ आगे पर्दे लगाते हैं हम। तो सर, बात करेंगे हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था कर रखी है, डॉक्टर वगैरह की? भाई डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल पहले था, यहाँ सर्विस थी डॉक्टर की। अब कोई सर्विस सरकारी तो है नहीं, और हमने एक प्राइवेट डॉक्टर रखा है पशुओं के ऊपर, उसको तनख्वाह देते हैं हम।
अपनी गौशाला की तरफ से दे रहे हैं। तो सर कल मंदिर पे प्रोग्राम था बहुत ही शानदार, हमने विजिट भी किया था, लगातार जनता से बातचीत की थी। तो आपकी काफ़ी वहाँ बिल्कुल बांबू परिवार को वहाँ भी बड़ी ज़िम्मेदारी दे रखी है। तो कल का प्रोग्राम किस प्रकार का रहा? बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा था भाई। हमारे दादे की प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, फोटो रखी थी, तो सब गांव को न्योता था भोजन का। वो वो भी एक घर का नहीं था, जन सहयोग का पैसा था वहाँ। सारे बांबू परिवार के, सारे गांव के, दूसरे जातियों के भी उसके अंदर हिस्सा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम करियो में, बहुत शानदार। तो कैशियर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनका भी 1 साल का कार्यकाल हो चुका है। बिल्कुल ये भी सरकारी डिपार्टमेंट में थे पहले। नागौर इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो आज इनसे जानेंगे बिल्कुल, आज हमारा समाचार के माध्यम से ये भी जुड़ चुके हैं जी। तो क्या कुछ कहना चाहते हो? सबसे पहले आपका नाम जो हम चाहूँ पूरा परिचय जी। सर, मेरा नाम रणजीत राम रेणुमा है। मैं आयुर्वेद विभाग से सेवानिवृत्त हूँ। पिछले साल 31 जुलाई 2022 को रिटायरमेंट हुआ था और 1 जनवरी 2023 से मैं इस गौशाला के अंदर कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त हूँ। और उस 1 साल के दौरान जो वित्तीय देख-रेख का मैं सार संभाल कर रहा हूँ। हमारे ग्रामीण भाइयों का बहुत बढ़िया सहयोग है। राजस्थान सरकार से हमें 37 लाख रुपए अनुदान प्राप्त हुआ है और 38 लाख रुपए ग्रामीण सहयोग से हुआ है। तो सर बात करेंगे जैसे इस ग्राम पंचायत के अंदर नॉर्मल चंदा कितना इकट्ठा हो जाता है? ग्राम पंचायत के नॉर्मल जैसे हमने एक रख रखा है ग्रामवासियों को 10 किलो पर बीघा कणक के हिसाब से, तो लगभग हमारे गांव का सहयोग अच्छा रहता है। उसमें कुछ गौशाला की आमदनी है, जैसे खाद विक्रय कर देते हैं और गौशाला के अंदर है, कुछ पशु हम लेते हैं, जैसे गाय है, बच्चा है, तो 500 रुपये 1100 रुपये उसकी रख रखी है। तो उसका रख रखाव, ट्रैक्टर का मेंटेन, लेबर का खर्चा और चारे की खरीद, ये सब व्यवस्थित ढंग से चल रही है, बहुत अच्छी। तो सर आप नागौर से यहाँ आए हो बिल्कुल, तो गौशाला के अंदर आने का कैसे मन बनाया आपने? बिल्कुल आप रिटायरमेंट हो। नहीं सर, मेरा गांव तो यही है, डबली वास्तव में याड़की में 32 साल कार्यरत रहा था और यहाँ से प्रमोट होने के बाद गौशाला नागौर में पोस्टेड हुई लास्ट के अंदर 2.5 साल। तो सर इतने टाइम आपने सर्विस की थी, इस बार साल ही हुआ गौशाला से जुड़े हो, तो इस गौशाला का किस प्रकार मैनेजमेंट चल रहा है और कैसी व्यवस्था चल रही है आपने भी देखा है? देखो जी, मैनेजमेंट तो पहले से व्यवस्था तो ठीक थी, ऐसी बात नहीं है, अभी ठीक नहीं थी। धीरे धीरे इसके अंदर जो भी हमें को कमियां लग रही है उसका हम दिन प्रतिदिन सुधार कर रहे हैं। तो सर अब जैसे बात करें गौशाला के अंदर चार दीवारी होगी, ठाण वगैरह हो गए, तो उनका निर्माण किस प्रकार हो रहा है? उसका निर्माण में ये एक तो विधायक कोटे से अभी पूरा हुआ है, एक शेड और साल का था, इस साल की नहीं थी, इसका निर्माण पूरा हो गया है। और 2 या 3 और जैसी व्यवस्था से हमने उसको पूरा किया है, खेड़ी का निर्माण कर रहे हैं। और भी सौर ऊर्जा की कमी थी, वो हमने 10 किलोवाट की 2 सौर ऊर्जा लगाई है। और आगामी हमारा जो भविष्य गौशाला की पड़ती है, वो हम इसके अंदर गोबर गैस लगाने का प्लांट है और नस्ल सुधार का प्रयास करेंगे। इससे क्या ये गौशाला सक्षम हो, अपने आप सक्षम होने की कगार पर जाएगी। जी, तो बात करेंगे सर, बिल्कुल नए विधायक बन चुके हैं विनोद जी गोठवाल। पूर्व में विधायक थे सर धर्मेंद्र जी मोची, और द्रौपदी भी रह चुकी है पूर्व में। तो उन्होंने किस प्रकार से वो किया था? विधायकों का सर इसके अंदर सिर्फ द्रौपदी मेघवाल जी रही थी, उसी टाइम तो उनका सहयोग रहा था। और धर्मेंद्र जी मोची का भी हमारे जैसी लाइन 33 लाइन गौशाला के ऊपर से उन्होंने अपने कोटे से इसको अलग गौशाला के ऊपर से अलग से करवा दिया, उनका भी सहयोग है। आशा करते हैं विनोद गोठवाल जी से भी, हमें उनसे भी काफ़ी अपेक्षाएं है। तो अंकल जी सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी हंसराज सारण, सनोप भागीरथी सारण है। मैं डबली बस पेमा का रहने वाला हूँ। मैं काफ़ी टाइम से गौशाला में जुड़ रहा हूँ। 2013 से मैं चल रहा हूँ कमेटी में। तो जैसे भी सेवा होती है, हम सुबह शाम को ही अपना विचार करके रख देते हैं। तो बात करेंगे बिल्कुल सारण के बारे में, किस प्रकार विकास कार्य कर रहे हैं? कैशियर साहब और अध्यक्ष साहब अपनी भूमिका बहुत बढ़िया निभा रहे हैं। बहुत मेहनत के साथ अपना काम प्रगति पर कर रहे हैं। पहले भी वही कर रहे थे, अब ये उनसे भी अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम पर प्रगति भी कर रहे हैं सर। आप संतुष्ट हो बिल्कुल इन दोनों से? हम बिल्कुल संतुष्ट हैं जी इनसे। ये जो इनके जो काम कर रहे हैं वो अपने सहयोग से ही कर रहे हैं सारे, वो हम इनसे संतुष्ट हैं सर। धन्यवाद सर। तो अध्यक्ष साहब, चैनल के माध्यम से आज तमाम लोग लाइव वर्जन में देख रहे हैं, क्या बधाई संदेश देना चाहते हो कल के दिन के लिए? बहुत शुभ दिन था कल भी। अच्छा दिन गौओं का अच्छा दिन हो, आगे आने वाली सरकार है वो गौओं के लिए हित में काम करे,
12 महीने का अनुदान कर दे तो और भी अच्छा दिन आएगा हमारे गांव के लिए, हमारे लिए, गायों के लिए। तो कैसर साहब आपकी क्या शुभकामनाएं हैं? लोगों को मैं तो बहुत बहुत बधाई देते हैं। नई सरकार की अपेक्षा यही है कि 12 महीने का अनुदान करे वो। तो सर हमारा समाचार के अंदर 10 मिनट टाइम दिया, धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ग्राम में पधारे, गौशाला का लाइव प्रशासन किया, ये भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो वर्तमान में कैशियर है, अध्यक्ष है और उनके जो सदस्य हैं। बिल्कुल एक ही कहना है कि इस गौशाला के अंदर 1 साल से जिम्मेदारी दी है आम जनता ने, बिल्कुल बहुत ही शानदार विकास कर रहे हैं। बात करेंगे पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल का भी शानदार शोगरा था, धर्मेंद्र जी मोची का भी अच्छा इनके अंदर शोगरा है। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा सुखी गुरु के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।